Ahead of the 2024 Lok Sabha polls, Bihar is witnessing political turmoil as seat-sharing discussions within the Mahagathbandhan seem to have hit a snag. The Rashtriya Janata Dal has taken a unilateral step by allocating party symbols to candidates for the upcoming Lok Sabha elections, even before a formal agreement on seat sharing has been reached within the coalition. This move has now caused dissatisfaction within the Congress, a key ally of the RJD in Bihar. The RJD's decision to allot the party symbol to Abhay Kushwaha, who recently defected from Janata Dal to join the RJD, has particularly upset the Congress. As the Election Commission proceeds with the acceptance of nominations for the initial phase of the Lok Sabha elections on the 19th of April, differences over seat-sharing negotiations amongst the Mahagathbandhan partners in Bihar are becoming apparent. Meanwhile, my colleague had an exclusive conversation with Bihar's Deputy CM Vijay Sinha. Listen in. तय समय सीमा के अंदर सीट शेयरिंग भी हो गई, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो गया। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो ना अब तक सीट शेयरिंग हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आरजेडी ने बगैर सीट शेयरिंग प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं। आपके यहाँ देखिए तय समय सीमा के अंदर सीट शेयरिंग हो गई, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया। दूसरी तरफ जिनसे दो दो हाथ करना है, क्या होगा किसी को कुछ खबर ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी परिपक्वता से और पूरी सामाजिक समरसता से ये तय है कार्यकर्ताओं के बीच से उम्मीदवार बनाने का। यहाँ न लोभ है, न भय है और न किसी का दबाव है। सामूहिक नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व निर्णय लेने में स्वतंत्र है और ये सामूहिक निर्णय होती है। लोग इसे स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर तो एक परिवार का है, वो परिवार का कई तरह का दबाव, प्रेशर, लोभ, भय, कई विकारों से ग्रसित होकर के कई पर्सनल स्वार्थ को प्रभावित करने वाला उनका निर्णय होता है, जिससे इसमें काफ़ी विलंब होती है। एनडीए गठबंधन में अलग अलग कई दलों का अपना हिडन एजेंडा है, जिसके कारण कई लोगों से वचनबद्धता है, जिसके कारण उनका सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो रहा। उसी का परिणाम है कि ये मामला अधर में अटक रहा है। लोग सिंबल बांट रहे हैं लेकिन सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो रहा है। एक और सवाल है मेरा, जैसे कल प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने भी जारी कर दी, जेडीयू ने भी जारी कर दी। सवाल ये है कि कई सारे जो आपके सिटिंग एमपीज थे, जैसे कि अश्विनी चौबे हो गए, छेदी पासवान जी हो गए, मुजफ्फरपुर में अगर है तो प्रत्याशियों को बदला गया है, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए चेहरे को सम्मिलित करता है और नए चेहरे को आगे बढ़ने का मौका देता है। नया पुराना दोनों का, पुराने का सम्मान, नए का स्वागत के साथ कदम बढ़ता है। और जो पुराने मान लिया जिनको टिकट नहीं मिली है, पार्टी उसकी भी चिंता करती है, उसको भी आगे बेहतर कहीं न कहीं प्लानिंग होगा उनको भी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं करता है और न किसी को हटाता है, सबको मिला करके अलग अलग जिम्मेवारी दे करके आगे बढ़ने का मौका देता है। आप बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन संगठन में भी आपकी अपनी पैठ है, संगठन का काफी लंबा अनुभव रहा है। अब जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में 39 सीटें अपने पाले में आप लोगों ने कर ली थी, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। नहीं, देखिए, हम लोग तो सभी सीट पर बहुत पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल तक, घर घर तक पहुंच चुका है और हर लोगों से संपर्क है, संबंध है और निस्वार्थ एक मिशन के लिए कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, वो भाव से काम करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक चरित्रवान राष्ट्रभक्त व्यक्ति के नेतृत्व में सब गौरवान्वित महसूस करता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता, हमसे भी ज़्यादा अनुभवी लोग आपको बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर मिल जाएंगे और ऐसे कार्यकर्ता के बदौलत ही हम 40 में 39 जीते हैं। इस बार 40 का 40 लक्ष्य है और हमें लगता है कि पूरा मिशन, पूरी वातावरण भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में
सब लोग मिल करके निर्णय लेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत प्रयोग हो चुका है। अब प्रयोग नहीं, अब बिहार को विकसित बनाने के संकल्प को साकार करना है। चलते चलते एक मेरा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार जब होती है तो डबल रफ्तार से विकास होता है। बिहार में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार है। बिहार ने आप लोगों को 39 सांसद दिए, तो इस बार बिहार के लोगों को क्या कुछ मिलेगा अगर केंद्र में आपकी सरकार बनती है? 400 के पार आप लोग नारा भी दे रहे हैं। देखिए, बिहार में विकास की गति तो बढ़ेगी ही। जिस क्षेत्र में विकास की गति ठहर गई थी उस गति को बढ़ाना है। और बिहार में आज जरूरत है अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, क्योंकि पिछले वर्ष की जो वातावरण बनी थी, अपराध और भ्रष्टाचार का मनोबल बढ़ा था। जो लोग सत्ता में आए थे पिछले दरवाजे से, उन्होंने मनोबल बढ़ाने का खेल खेला है। आज पदाधिकारियों में हो या और अन्य क्षेत्र में हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार की मानसिकता बढ़ी है, उस पर लगाम लगाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी और सबसे बड़ी जरूरत है। बीजेपी के बेबाक नेताओं में से आपका नाम आता है कि बड़ी ही मुखर तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं। चलते चलते एक छोटा सा सवाल है कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि 40 का 40 वो लोग दावा कर रहे हैं लेकिन समेट देंगे, और उसके पीछे वो एक अहम वजह बता रहे हैं कि जो जन विश्वास रैली में भीड़ उमड़ी वो बताने के लिए काफी है कि बिहार में जनता का मूड क्या है। देखिए, तेजस्वी यादव जी भाग्यशाली हैं। बिना जमीन पर मेहनत किए सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए। जिनके माता पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रानी के पेट से राजा पैदा होता है ये साबित करने में वो लगे हैं। लेकिन हम लोग तो एक साधारण शिक्षक पुत्र हैं, और हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता है जो जमीन पर मेहनत करके गरीब के घर से निकलकर लोकतंत्र की ताकत से जनता की आवाज बन करके सत्ता बदलने का और सत्ता में विश्वास जगाने का काम करेंगे। बिहार के अंदर अब परिवारवाद नहीं चलेगा, बिहार के अंदर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बिहार के अंदर लोकतंत्र की जननी की भूमि में लोकतंत्र का बोलबाला होगा। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, जाति विहीन समाज बनाने का, ये संकल्प को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को यहां मौका मिलता है, इन्हें विश्वास है कि जो विकास बीजेपी ने किया है उसी के आधार पर वोट मिलेगा, और दावा है कि 40 की 40 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए का परचम फहरेगा। अब देखने वाली बात है कि जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.